स्वागत है आप सभी का देश की आवाज में। मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। देश की आवाज में आज बात करेंगे संसद के उस हंगामे की जिसकी वजह से संसद नहीं चल पा रही है। बार बार कार्रवाई स्थगित हो रही है और इस वजह से बहुत सारा पैसा भी बर्बाद हो रहा है और वो पैसा है जनता का पैसा। विपक्ष की तरफ से किसानों की आवाज उठाई जा रही है, पेगासस मुद्दे पर भी बात की जा रही है। संसद की कार्यवाही न चलने को लेकर आपका क्या कहना है और इस हंगामे से क्या कोई समाधान निकल सकता है, इस पर भी बात करेंगे। देश की आवाज में सवाल यही रहने वाले हैं, लेकिन एक अहम खबर रोहतक से आ रही है और वो है बदमाशों के बुलंद हौसले की। वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरह से रोहतक में किस तरह से बदमाशों के बुलंद हौसले नजर आए पुलिस चौकी के अंदर। ये तस्वीरें आप देखिए, एक युवक पर बदमाशों ने हमला किया, जमकर पत्थर बरसाए, लाठी डंडों से वार किया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें खबर अभी तक पर। और इस हादसे में 9 लोग घायल हुए हैं, एक की हालत गंभीर है। ये तस्वीरें रोहतक से सामने आई हैं। ज्यादा डिटेल के लिए अपने संवाददाता से भी हम बात करेंगे कि आखिर ये सब कुछ हो क्यों रहा था और इस तरह की वारदातें लगातार हो रही हैं। सीसीटीवी के माध्यम से पता चल रहा है कि बुलंद हौसलों के साथ बदमाश किस तरह से इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं। दिनेश कौशिक हमारे संवाददाता हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। दिनेश, क्या हुआ था, कहां का वाकया है, रोहतक में ये घटना कहां की है? जी बिल्कुल नासिर, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा ये 1 अगस्त की देर रात की घटना है। लगभग 11:30 बजे का ये समय रहा होगा और पीड़ित ने जिस तरह के आरोप लगाए हैं उसके अनुसार पड़ोस में रहने वाला एक जितेंद्र नाम का युवक है जो कि हरियाणा पुलिस में नौकरी करता है। और वो पीड़ित के अनुसार उन्होंने कहा कि देर रात को जो जितेंद्र है आरोपी हो किसी से झगड़ा कर रहा था और गंदी गंदी गालियां निकाल रहा था, जिसको चांद सिंह नाम के जो पीड़ित व्यक्ति है उन्होंने रोकने की कोशिश की। इसी बात को लेकर झगड़ा हो गया और जितेंद्र ने जो है कुछ युवकों को बुला लिया, जिसके बाद में करीबन 1 दर्जन युवकों ने ईंट पत्थर और लाठी डंडों से पीड़ित परिवार पर हमला कर दिया। पीड़ित ने कहा कि सामने पुलिस चौकी है और जब वो इसकी शिकायत लिखवाने के लिए पुलिस चौकी में गए तो बदमाश वहां भी आ धमके और दरवाजा बंद करके जो पीड़ित परिवार है उस पर उसके एक युवक पर हमला कर दिया और उसको अधमरा कर दिया। पीड़ित के अनुसार जो मौजूदा जो पार्षद है पप्पन पुलिया और धर्मेंद्र, उस पर भी आरोप लगाया है। पीड़ित ने कहा कि धर्मेंद्र गुलिया के नेतृत्व में ये हमला हुआ है, क्योंकि धर्मेंद्र गुलिया वहां मौजूद थे और उनके नेतृत्व में ही ये हमला किया गया है, जो कि जानलेवा है। अब घटना को 2 दिन हो गए हैं, कोई कार्रवाई न करते देख आज जो पीड़ित परिवार है वो पुलिस एसपी से यहाँ मिलने के लिए लघु सचिवालय में आया, लेकिन पुलिस जो एसपी है साहब वो भी यहाँ पर नहीं मिले। इसके बाद में जो है पुलिस हरकत में आई और अब आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। जी नासिर, शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। 9 लोग घायल हुए, एक की हालत गंभीर है। तफसील बताई हमारे संवाददाता दिनेश कौशिक ने। घर के बाहर तोड़फोड़ की गई और थाने में मारपीट की गई। रोहतक का यह वाकया है। और आज का सवाल है देश की आवाज में, संसद का हंगामा, संसद के बाहर विपक्ष की तरफ से जो प्रदर्शन किया जा रहा है और संसद में जो हंगामा हो रहा है, क्या उससे उन मसलों का हल निकल पाएगा जो मसले जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं? इस हंगामे को आप किस तरह से देखते हैं? क्या इस हंगामे की जरूरत है? क्या इस हंगामे से कोई समाधान होगा? किसानों की आवाज उठाने की बात हो रही है, पेगासस के मुद्दे पर बात हो रही है, लेकिन पिछले 1 हफ्ते से 9 से 10 दिन से संसद में कार्यवाही ठीक से नहीं चल पा रही। लगातार हंगामा हुआ,
फिर सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर जो मुद्दे उठाए जाते हैं क्या कोई उसका हल नहीं चाहता। जो भी आपके जहन में है आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। नंबर और सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। पूरा मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ेगा क्या? आखिर कौन नहीं चाहता मुद्दों का हल? क्या बिना चर्चा के हल हो सकता है? सरकार कहती है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, विपक्ष कहता है कि सरकार चर्चा करना नहीं चाहती। तो फिर आखिर सवाल ये उठता है कि कौन है जो नहीं चाहता मुद्दों का हल? जो प्रदर्शन विपक्ष का है क्या उससे कुछ हासिल होगा? एक तरफ जंतर मंतर जो पास में ही है वहां पर किसानों की संसद चल रही है और आज का सवाल इसी पर आपकी राय, आपका सवाल और इसी पर आपकी राय, क्यों किस तरह से आपकी बात अगर हम करते हैं तो जो हंगामा हो रहा है उस हंगामे की अगर बात की जाए, उस हंगामे को लेकर जिस तरह से तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं उस पर आपकी राय क्या है? जो भी आपके जहन में आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। सवाल लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। फोन कट गया है लेकिन शुक्रिया, आपने कोशिश की। आप भी जुड़ सकते हैं जो भी आपके जहन में है। क्या पूरा मानसून सत्र इस हंगामे की भेंट चढ़ेगा? बहुत उम्मीदों के साथ, बहुत सारी तैयारियों के साथ मानसून सत्र की बात की जाती है, लेकिन क्यों आखिर इसका हल नहीं निकल पा रहा? सवाल यह है। और इस हंगामे की वजह से जो नुकसान होता है जनता के पैसों का, करोड़ों रुपए का नुकसान अब तक हो चुका है। कैप्टन जसपाल जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका कैप्टन साहब। हाँ, सरकार ऐसा है, सत्र चलाने की जिम्मेवारी जो है वो सरकार की होती है जी, और सरकार के फ्लोर लीडर और प्रधानमंत्री अपनी तरफ से गिव एंड टेक, एक दूसरे को कुछ ले देकर स्पेस देकर सदन चलाते हैं। क्या पहले ऐसा हुआ है कि सदन वॉशआउट से अपोजिशन सरकार में आ गई? हुआ ऐसा हुआ है, बीजेपी ने खूब किया है। अब ये जितनी भी डिसग्रंटल्ड अपोजिशन है, इनको भी लगता है कि अब इनका राज आ सकता है अगर ये सदन ना चल रहे। लेकिन कमजोरी, गलती, अहंकार सारा सरकार का। जेठमलानी जी ने कहा, उसने कहा था जेटली साहब ने कि हम डिबेट करके आपको जाने का रास्ता नहीं दे सकते, आप घिरे हुए हैं। तो इसलिए ये सारे के सारे ठीकरा जो है सरकार के सिर फूटेगा और सरकार को इसकी बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं जो भी आपके जहन में है। सवाल लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। संसद के बाहर प्रदर्शन से विपक्ष को क्या हासिल होगा? संसद के बाहर प्रदर्शन से और संसद के अंदर हंगामे से क्या वाकई में सरकार जो भी मुद्दे हैं उस पर बोलना नहीं दे रही विपक्ष को? एक बड़ा सवाल है। क्या पूरा मानसून सत्र इस हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा? संसद में चर्चा के बजाय हंगामे से क्या हासिल होगा? आखिर कौन नहीं चाहता मुद्दों का हल? जिनके कानूनों पर चर्चा होनी चाहिए थी तरीके के साथ, हालांकि हो चुकी है, लेकिन फिर से देश की आवाज थी कि होनी चाहिए थी। और रामनिवास जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं रोहतक से, स्वागत है आपका रामनिवास जी, क्या कहेंगे? मुझे ये पुराने एमपी जो पहले आदरणीय सांसद होते थे वैसे लग ही नहीं रही। अच्छा, ये काम करना नहीं चाहते, क्यों ऐसा करते हैं? ये तो गलत बात है। इनको संसद चलाना चाहिए, बढ़िया हल ढूंढना चाहिए, बढ़िया बहस करनी चाहिए, बढ़िया सजेशन देने चाहिए। ये विरोधी दल का ये काम नहीं है। हाँ वो ये बच्चे पार्टियों से काम है, सांसद से हो नहीं रहा। चलिए शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सतीश जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। सतीश जी, आप क्या कहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ भाई साहब, अगर जो है ना ये सदन नहीं चल रहा है तो इसका सारा जितने भी एमपी हैं इनका सबका फंड काट के किसी को तनख्वाह ना दे, ये सारा का सारा सरकार का जितना नुकसान हो रहा है ये सारा आम पब्लिक का नुकसान। बिल्कुल आम पब्लिक का नुकसान है सर, ये हाँ आम पब्लिक का ही नुकसान है। सही बात है कि आम पब्लिक का नुकसान है, बिल्कुल आम पब्लिक का नुकसान है ये सारा का सारा। तो इसलिए जितने भी 52 के जितने भी 500 जितने एमपी हैं इनका सबका फंड काट दो, ये जितना भी सेशन में चल रहा है किसी को कुछ ना दो, इसका सारा पैसा भी इन संसदों पर डालो जितने संसद बैठे हैं यहाँ पर। काश कि ऐसा हो पाता, काश कि ऐसा हो पाता, लेकिन ऐसा नहीं होता। माननीयों पर इस तरह की कार्रवाइयां नहीं होती। काश कि ऐसा हो पाता। जो हमारे देश के लोग, हम लोग सोचते हैं, एक आम इंसान सोचता है कि अगर ये हंगामा हो रहा है और इस हंगामे की वजह से जनता के जिस पैसे का नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई
उन्हीं लोगों से करवाई जाए जो हंगामा कर रहे हैं। कुछ कानून बने, आपको मालूम होगा कि जैसे कभी कोई आंदोलन या कुछ जुलूस वगैरह होता है और उसमें किसी तरह से सरकारी संपत्ति का नुकसान किया जाए तो यूपी में वो कानून बन चुका है, हरियाणा में भी उस कानून को पास कर दिया गया है कि किसी ने अगर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया तो उसी व्यक्ति से उसकी भरपाई की जाएगी। और अच्छा भी ऐसा होना चाहिए क्योंकि वो भी जनता का पैसा है, तो ये भी जनता का पैसा है। अब इसकी भरपाई कौन करे? यहाँ तो जनता है नहीं, लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है? एक और दर्शक हमारे साथ हैं, मनोज जी हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका मनोज जी। हाँ जी जी कहिए मनोज जी। नमस्कार जी, कहिए। हाँ सर, ये है ना, बाहर हंगामे से कुछ नहीं होगा, ये सरकार को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, ठीक है सर। ये सारा ठीक है, सरकार के ऊपर छोड़ना चाहते हैं। अच्छा, और ये हाँ, बाहर हंगामे से कुछ नहीं होगा जी। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। प्रेम जी हमारे दर्शक चेन्नई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका प्रेम जी, कहिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी, कहिए। सर एक तो ये विपक्ष का हंगामा क्यों वर्ड बोला जाता है? ये सत्ता पक्ष का हंगामा भी वर्ड बोलना चाहिए। अच्छा, अगर बोला ही जाए तो प्रदर्शन बोला जाए, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि आज के युग में जिसकी मेजोरिटी है वो आदमी किसी को कुछ बोलने को नहीं देता है, तो किसी को बोलने का हक कैसे होगा? ऐसे ही तो होगा, प्रदर्शन से होगा, या कोई मारपीट से तो हो नहीं सकता है। प्रदर्शन करेंगे, कहीं पे कुछ न कुछ करेंगे, तब जाके होगा। जब उनको किसान बोल रहे हैं कि विपक्ष वाले अगर हमारा पक्ष नहीं लेते हैं तो हम आगे उनका सहयोग नहीं करेंगे, तो वो तो ठीक बोल रहे हैं बेचारे। तो उनका कौन संसद में कौन उठाएगा? अगर आज मेरे तकलीफ है तो मेरा संसद जो है विपक्ष में या सत्ता पक्ष में, उसी को तो मैं बोलूंगा कि सदन में जाके मामला उठाओ। और सदन में इतनी तेज और इतनी पक्ष की सरकार है, इतनी मजबूत सरकार है, वो चाहती नहीं है कि इनका कोई भी मामला उठाया जाए। अब वो चाहते हैं कि इनको दबाया जाए। जब मौका आएगा तो वो देखेंगे कि हमने इस काम को कर दिया किसानों का। क्यों ये सब वोट की राजनीति चल रही है? सर आज 8 महीने से क्या ये सरकार जो इतनी मजबूत सरकार है, दुनिया में इतनी मजबूत सरकार कहीं नहीं है, ये क्या 8 महीने से इसको चलता सकती है? चलता सकती है सर, ये बहुत आराम से। सर इनको मुफ्त में पैसे मिल रहे हैं, वहाँ पे बैठे हैं, मौज करते हैं, इनको आने जाने का और सबका ये जो आप बोलते हैं 1 करोड़ रुपया 1 घंटे का लगता है, वो इनका क्या जाता है? जाता तो हमारा है ना। और किसानों के ऊपर में ये कुछ आईसीआईसी और वो बीसीआई और वो सबका मुकदमा कर नहीं सकते, इसलिए वो किसानों के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। ठीक है सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और हमने प्रदर्शन भी लिखा हुआ है, प्रदर्शन, और हमारे दर्शक कह रहे थे कि हंगामा से विपक्ष के थोड़ी करते हैं, सत्ता पक्ष के भी करते हैं। तो ठीक है जी, हंगामा जो भी सांसद कर रहे हैं, सत्ता पक्ष विपक्ष, क्या इससे हासिल होगा कुछ? जनता का नुकसान हो रहा है। एक और दर्शक है हमारे साथ, बलवंत जी, स्वागत है आपका, बिलासपुर से जुड़ चुके हैं, कहिए। नमस्कार जी। नमस्कार बलवंत जी, कहिए। सर जी, ये जो संसद दोनों विपक्ष और पक्ष के जो संसद चलनी दे रहे हैं, हाँ, इससे तो हमारे सारे देश का हमारा सारा नुकसान हो रहा है। महंगाई बढ़ रही है, हर चीज पर कंट्रोल नहीं हो रहा। तो इस सब मेरा बोलने का मतलब है कि इन सब के तनख्वाहें काट दी जाए जी। नो वर्क नो पे। ठीक है, नो वर्क नो पे। और जनता का जो पैसा इसमें खर्च हो रहा है, इसको जनता में बांटा जाए। बिल्कुल। जब ये चला नहीं सकते संसद तो ये आए किस लिए? ठीक है सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और ये बहुत गंभीर बात है बलवंत जी जो कह रहे हैं, इसके अलावा बहुत गंभीर बात है। आप इसको सीधा अपने आप से जोड़कर देखिए। करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और अब तक की अगर बात की जाए तो तकरीबन 150 करोड़ बर्बाद हो चुके हैं संसद की कार्रवाई न चलने की वजह से। 130-36 का हम 2-3 दिन पहले बात कर रहे थे, और करीब 150-200 करोड़ खर्च हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। मतलब जो खर्चा आया है अब उसमें नहीं चलती है, हर 1 मिनट की कार्रवाई के हिसाब से बात होती है। 2.5 लाख रुपए करीब 1 मिनट की कार्यवाही जब संसद में चलती है, पूरा खर्चा उसका जब निकाला जाता है तो 2.5 लाख रुपए 1 मिनट पर खर्च होते हैं। अब आप अंदाजा लगाइए पैसा कहां से आता है? टैक्स जनता दे, आम आदमी दे, कोई भी दे, वो टैक्स का पैसा है। तो ये दर्शक जो कह रहे हैं कि भाई इनसे ही वसूला जाए अगर नहीं चलने दे रहे हैं तो। एक और दर्शक हमारे साथ है, मुनीराम जी, स्वागत है आपका, आप जुड़ चुके हैं करनाल से हमारे साथ। नमस्कार सर जी। नमस्कार मुनीराम जी। सर जी, जो ये जनता का पैसा जाता है टैक्स में, सर ये जनता का, पब्लिक का जो पैसा है, ये भी इन्हीं से वसूलना चाहिए ना सर? जी हाँ जी, स्वागत विपक्ष जी। का काम सर हंगामा करने का होता है, ये सदन चलने नहीं दे रहे बिल्कुल भी। हाँ जी सर। ठीक है सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। विपक्ष कभी भी रहा हो, हंगामा करता रहा है, प्रदर्शन करता रहा है।
सत्ता पक्ष पर यह आरोप लगते रहे कि वो विपक्ष को बोलने का मौका नहीं देता। अब इस मसले का हल निकले, लेकिन जनता की भावनाओं की कद्र की जाए। बहुत से मुद्दे होते हैं, सिर्फ किसानों का, सिर्फ पेगासस का मुद्दा नहीं है। लोकसभा क्षेत्रों के बहुत से मुद्दे होते हैं जिनको लेकर सांसदों को सवाल पूछने होते हैं। हालांकि वो चल जाएंगे काम, उनकी फाइलें पास हो जाएंगी, लेकिन जनता को पता भी चलना चाहिए। एक दर्शक हमारे साथ हैं, विनय शुक्ला जी, उत्तर प्रदेश से। स्वागत है आपका विनय जी। विनय जी स्वागत है आपका, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। जी मैं ये कहना चाहता हूँ। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है जी, कहिए। हेलो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर सरकार चाहे तो बड़ा दिल करके आपस में बैठकर इस मुद्दे को सुलझाया जा सकता है, परंतु यह सरकार जो तमाम घटनाएं हुई, कोरोना काल हुआ, संक्रमण काल हुआ, उस पर उत्तर नहीं देना चाहती, उससे बचना चाहती है। उसके लिए ये एक तरीके का वो रचा गया है, कुचक्र रचा गया है। इसको हम कुचक्र कहेंगे। कुचक्र रचा गया है। हमारे दर्शक विनय शुक्ला बता रहे हैं कि सब मिली भगत है, सब मिले हुए हैं, कोई नहीं चाहता जनता के मुद्दों के हल। एक बात और जो हमारे तमाम दर्शक और देश के लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि अगर कोई मुद्दा संसद के तमाम सदस्यों के लिए, उनके भत्तों को लेकर, उनकी सैलरी को लेकर अगर आ जाए संसद में, तो आप देखिएगा एक आवाज नहीं आएगी हंगामे की, चाहे वो इधर से हो चाहे वो उधर से हो। एक आवाज, जिस मुद्दे से, जिस किसी फैसले से नेताओं का फायदा होने वाला हो, एक हंगामे की आवाज नहीं आएगी। शकील जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं कानपुर से। स्वागत है आपका शकील जी। जी सर नमस्कार। और आपने बहुत ही वाजिब और जायज सवाल आज आपने उठाया है, बहुत शुक्रिया। और बड़ी शर्म आती है कई बार देख करके कि हम जिन पर भरोसा करते हैं और 5 साल के लिए अपना सब कुछ उनको सौंप देते हैं, वो इस तरह से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। मतलब चाहे सरकार हो चाहे विपक्ष हो, ये दोनों की एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो समय जो जनता के लिए है, कम से कम जनता के ऊपर खर्च होना चाहिए, ना कि नेताओं के ऊपर। उनकी जायज डिमांड है। सरकार को भी बड़ा मन दिखाते हुए, विपक्ष का मान रखते हुए उनके पक्ष में कुछ घंटे दे दें। और विपक्ष को भी चाहिए, चलिए सरकार अगर कुछ जरूरी चीजों पे बात करना चाह रही है तो हिंदुस्तान खत्म थोड़ी हो जा रहा है, संविधान हमारा खत्म थोड़ी हो जा रहा है, जनता खत्म थोड़ी हो जा रही है। समय है, उस समय का उपयोग करें। और सबसे मेन बात यह है कि जो जनता की मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, बेसिक नीड्स हैं, उसके ऊपर चर्चा के लिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो चाहिए कि हमारे नेताओं को उसके अंदर अपने संसदीय क्षेत्र से जो भी समस्याएं हैं लोगों की, उसको वहां पर उठाएं। लेकिन ये जो हंगामा हो रहा है, ये किसी भी सूरत में, किसी भी शक्ल में नाजायज है, और इसको बहुत सख्ती के साथ में मैं कह रहा हूं कि इसको बंद होना चाहिए और सरकार को और विपक्ष को मिल करके जनता के लिए काम करना चाहिए। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। जब भी सदन की कार्यवाही शुरू होती है, उससे पहले कोई भी सत्र होता है, चाहे वो मानसून सत्र हो, चाहे वो शीतकालीन सत्र हो, चाहे वो ग्रीष्मकालीन सत्र हो, तो उससे पहले एक सर्वदलीय बैठक होती है। लोकसभा स्पीकर उस बैठक को तमाम दलों को बुलाते हैं और उसमें तय होता है कि भाई देखिए, हमें जनता की बात करनी है, जनता के मुद्दे उठाने, उस पर चर्चा करनी है, उस पर बहस भी करनी है। सब लोग इसमें सहयोग करेंगे, सब वादा करते हैं कि भाई हम इसमें सहयोग करेंगे। अब किसानों के मुद्दे को लेकर आवाज उठनी थी, कृषि मुद्दे को लेकर हंगामा होना था, ये पहले से पता था। लेकिन सबसे ज्यादा उठ रही है आवाज अभी पेगासस के मुद्दे पर, जिसको निजता पर प्रहार माना जा रहा है कि किसी के इंफरादी जिंदगी को लेकर उस पर निशाना साधा जा रहा है और किसी के साथ कोई भी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। ये जरूरी भी है कि अगर किसी की जासूसी कराई जा रही है तो हर इंसान को बुरा लगता है, चाहे वो नेता हो चाहे आम इंसान हो। तो इस पर बातचीत होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। सरकार कह रही हम चर्चा के लिए तैयार हैं, विपक्ष कह रहा है कि वो चर्चा के लिए तैयार नहीं, सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। हालांकि मामले में अब सुप्रीम कोर्ट इसमें सुनवाई भी करने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह कि और भी मुद्दे हैं, और भी मुद्दे। महंगाई का मुद्दा कहां गया, बेरोजगारी का मुद्दा कहां गया? क्या वाकई में चाहते हैं चर्चा करना? अगर चाहते हैं, एक दिन जब 2-3 दिन हुए थे सत्र की कार्यवाही को, तो लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा था कि ये जो हंगामे में आप एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं, इस कंपटीशन को आप जनता के मुद्दों को उठाने में कीजिए, जनता के मुद्दे उठाने में कीजिए। लेकिन नहीं होता। दूसरी तरफ बहुत सारे लोग कहते हैं कि सब के सब मिले हुए हैं। क्यों मिले हुए? क्यों ऐसा लगता है जनता को? क्योंकि जब भी कोई भी फैसला सियासत को लेकर हो, सियासतदानों को लेकर हो, नेताओं के फायदे का हो, सांसदों विधायकों के फेवर का हो,
उस दौरान कोई भी कैसा भी बिल हो, चाहे वो उनके भत्तों को लेकर हो, उनकी सुविधाओं को लेकर हो, उनकी सैलरी को लेकर हो, हंगामा हो नहीं सकता। अगर आज ये प्रस्ताव लाया जाए सदन के अंदर कि अब सांसदों की सैलरी 50,000 रुपए और बढ़ाई जाएगी, 500 से ज्यादा सांसदों में से हो सकता है कि 4-5 बोलने के रहने दीजिए, मत बढ़ाइए, सब खामोश रहेंगे। कालूराम जी हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका कालूराम जी, क्या कहेंगे? सर नमस्कार। नमस्कार कालूराम जी। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो विपक्षी दल मुद्दे उठा रहे हैं कि पेगासस से जासूसी की गई है, वो हमारा तुम्हारा जनता का मुद्दा थोड़ी है। जासूसी तो उनकी खुद की गई है, जनता का मुद्दा कोई उठा नहीं रहे। जैसे मैं पहले प्रोग्राम में आप सुन रहा था, आप कह रहे थे बेरोजगारी का मुद्दा नहीं उठा रहे, भुखमरी फैली पड़ी है, कोरोना से लोगों की हालत खराब है, वो मुद्दा तो कोई उठा ही नहीं रहा। ये अपना ही मुद्दा उठा के बैठे हुए हैं, आपस में बहस चल रहे हैं और लोगों का पैसा खराब कर रहे हैं। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। देखिए जो भी हो, जासूसी की अगर बात की जाए, अगर जरूरी है कोई भी मुद्दा हो, सरकार भी इस चीज को कहती है, विपक्ष भी कहता है कि लोकतंत्र में सभी को अधिकार है हर एक चीज का, सबकी निष्ठा की एक अपनी अहमियत होती है, वो कोई भी हो। अगर वो आज मान लीजिए नेताओं को लग रहा है कि हमारे ऊपर ये खतरा है, कल को जनता के लिए भी मुश्किल हो सकती है, वो भी जरूरी है, किसानों का मुद्दा भी जरूरी है। लेकिन इसके साथ ही सवाल यहां पर यह है कि इन मुद्दों को लेकर जरा भी संसद नहीं चल रही। क्या वाकई में जनता से सीधे जुड़े मुद्दों पर हो सकता था ये सब पॉसिबल? महंगाई को लेकर कि नहीं, महंगाई कम कर दीजिए 5 दिन के अंदर, वरना नहीं चलने देंगे संसद, क्या ऐसा मुमकिन था या कभी हुआ है? ऐसा नहीं होता कि ठीक है जी आश्वासन दे दिया करेंगे काम, कि ठीक है चलो आश्वासन मिल गया, हमने तो आवाज उठाई थी जनता की। फिर नेता ये कहते हैं हमने सदन में भी उठाई, सड़क पर भी उठाई, हम तो प्रदर्शन कर रहे हैं। सवाल बहुत सारे हैं। किसानों ने भी कहा था विपक्ष को कि अगर हमारी आवाज नहीं उठाई तो फिर हम आपको जरा सा भी समर्थन नहीं देंगे, आपका बहिष्कार करेंगे। तो एक जवाब ये भी है। फिर पेगासस का मुद्दा आ गया। लेकिन इसके साथ ही कोरोना से जो हालात हुए हैं इस पर चर्चा होनी चाहिए थी। देश के अंदर बहुत कुछ हुआ है और सबसे ज्यादा असर इंसान की सेहत के साथ साथ उसकी जिंदगी पर पड़ा है, उसके कारोबार पर पड़ा है, रोजगार पर पड़ा है। और जब कारोबार और रोजगार से इंसान टूटता है तो हर एक चीज पर असर पड़ता है। इस पर बात होनी चाहिए थी गंभीरता के साथ। लगातार हंगामा हो रहा है, लगातार। ऐसा भी हुआ है किसी दिन तो ऐसा भी हुआ है कि मान लीजिए संसद की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई, तो 2 बजे संसद की कार्यवाही हुई शुरू और सिर्फ 2 मिनट चली है, फिर उसको दोबारा से स्थगित करना पड़ा। इसका सीधा मतलब ये नहीं है कि हमें लगता है कि हंगामा हो रहा है, ठीक है जी हंगामा हो रहा है। एक मिनट पर पैसा खर्च होता है, एक मिनट पर बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी होती हैं, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं एक दिन की कार्यवाही में, 1 मिनट की कार्यवाही में लाखों रुपए खर्च होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। और फिर हंगामा किया जाता है जनता की बात कहते हुए, जनता के फेवर की बात कहते हुए कि जनता के लिए तो हंगामा करने हम। लेकिन जनता कह रही है कि ठीक है थोड़ा बहुत बहस होती है, हंगामा होता है, लेकिन 1 दिन हो जाए, 2 दिन हो जाए, रोज तो सही नहीं चलेगा ना, चाहे वो विपक्ष की तरफ से हो चाहे वो सत्ता पक्ष की तरफ से हो। और इस तरह के गंभीर मुद्दों पर हमें जागरूक होना पड़ेगा। हमें अपने सांसदों से पूछना पड़ेगा कि आप जब लोकसभा में गए थे तो आपने कौन से हमारे मुद्दे उठाए, आपने हमारे क्षेत्र का यह मुद्दा था उसको लेकर क्या किया। हो सकता है कि कार्रवाई चल रही हो लेकिन हंगामे के दौरान कोई सांसद बोल रहा हो लेकिन उसकी आवाज ही नहीं पता चल रही कि उसने अपने क्षेत्र को लेकर क्या मुद्दा उठाया। यह बहुत संजीदा विषय है, बहुत संजीदा मैटर है। इस पर हमारे सांसदों को, हमारे नेताओं को, सरकार को, विपक्ष को बहुत गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए कि अगर यह परंपरा ऐसे ही चलती रही हमेशा के लिए तो नुकसान के सिवा कुछ नहीं होगा। और जनता के लिए भी जरूरी है कि हम सवाल करें कि हाँ जी गए थे आप दिल्ली तो आपने क्या किया। बहुत शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। देश की आवाज कार्यक्रम आप ही के लिए, और इस कार्यक्रम को आप अपने फेसबुक पर भी देख सकते हैं। जो ये सब कुछ आपने टीवी पर देखा है, आप खबरें अभी तक फेसबुक पर लिखें इंग्लिश में खबरें अभी तक, और उसके बाद आप दोबारा से इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। वहां पर ये रिकॉर्ड होता है और फिर इसको शेयर भी कर सकते हैं। खबरें अभी तक पर लगातार खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।